नमस्कार, आज तारीख है 4 अप्रैल दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी देश दुनिया की प्रमुख खबरें जिनकी दिन भर रही आज चर्चा। केंद्र सरकार ने संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में महिला आरक्षण कानून में बदलाव करने की योजना है। सरकार चाहती है कि 33% महिला आरक्षण जल्दी लागू हो जाए। इसके साथ ही लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है। इनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार का कहना है कि इससे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आरक्षण लागू हो सकेगा। विपक्षी दल इस सत्र पर ऐतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ क्षेत्रीय दलों से बात की, लेकिन कांग्रेस के साथ औपचारिक बैठक नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित IIM रायपुर के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने पास आउट हो रहे छात्रों को डिग्री और मेडल दिए। समारोह को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मजबूत कारोबार और युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बदल रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में देश ने अच्छी प्रगति की है और आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वैश्विक संकटों के बावजूद भारत मजबूत रहा है। जयशंकर ने छात्रों से कहा कि दीक्षांत समारोह सिर्फ उपलब्धि का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी मौका है। अमेरिका में रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, जो पहले फॉक्स न्यूज एंकर थे, ने US आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मरीन कॉर्प्स में वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति रोक दी है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा काले और महिला अधिकारियों के नाम शामिल हैं। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला नस्ल, लिंग या पिछली सरकार की नीतियों से जुड़ाव के आधार पर लिया गया है। सैन्य विभागों में पदोन्नति आमतौर पर सबसे योग्य अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन हेग्सेथ के इस हस्तक्षेप से आर्मी और व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में युद्ध विराम की कोशिशें ठप पड़ गई हैं। पाकिस्तान समेत कुछ क्षेत्रीय देश मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इन प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी अधिकारियों से इस्लामाबाद में मिलने को तैयार नहीं है। ये युद्ध अब 6ठे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। तुर्की और मिस्र अब नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और कतर या इस्तांबुल जैसी जगहों पर बातचीत की संभावना देख रहे हैं। कतर ने खुद को मुख्य मध्यस्थ बनाने के प्रयासों का विरोध कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इनमें एक F-15E फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट शामिल है। एक विमान कुवैत के हवाई क्षेत्र में पहुंचकर क्रैश हो गया, जहां पायलट सुरक्षित निकल गया। इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी हमला हुआ, लेकिन उनमें सवार सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटना से दोनों देशों के बीच संभावित बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम युद्ध में हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के डिंडोरी तालुका में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। एक कार सड़क किनारे एक कुएं में गिर गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चे शामिल थे। सभी मरने वाले एक ही परिवार के थे। पीड़ित इंदौरे गांव के दरगुड़े परिवार के थे। वे डिंडोरी में एक कोचिंग क्लास के कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार रात करीब 10 बजे अंधेरे में ड्राइवर को कुआं नजर नहीं आया और कार सीधे कुएं में जा गिरी। सभी पानी में फंस गए और डूब गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया, नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।